हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा तो कैसी आई थी तबाही। देखिए आज के इस वीडियो में 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल ऑल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो, उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा, 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। एनोला गे के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बमवर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्क्वार्ड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर जमीन के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोगों की मौत हो गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, व्हाट हैव वी डन। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोमू यामागुची की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकीं और जमीन पर मुंह के बल गिरे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं बांह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन रोककर सब यात्रियों को नीचे उतर जाने के लिए कहा,
डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थीं, जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी। पानी अमरीकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एटम बम गिराने की सूचना दी। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले अमरीकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। यह बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली था। हिरोशिमा की तबाही देखने वाले पहले पत्रकार उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा है कि ये सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए हैं। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट हताहतों की संख्या बदल दें। 3 दिन बाद फिर से गिराया गया। नागासाकी पर परमाणु बम, जिसका नाम था फैटमैन। 9 अगस्त 1945 जापान के एक और नगर नागासाकी की दोपहर जब B-29 बम वर्षक ने वहां दूसरा एटम बम गिराया तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक चीज भाप बनकर उड़ गई। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्राम का नामो निशान नहीं बचा। नागासाकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर तकाशी नगाई अपनी कक्षा में अभ्यास के लिए कुछ एक्स-रे चुन रहे थे। तभी उन्हें अंधा कर देने वाली रोशनी दिखी दी। इतनी जोर से धमाका हुआ कि खिड़की से शीशे टूटकर कमरे के अंदर आ गिरे। उन खिड़कियों से इतनी तेजी से हवा अंदर आई कि डॉक्टर तकाशी हवा में उड़ने लगे। ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी दे रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थीं। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थीं। विस्फोट स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। जब उन्हें होश आया तो उन्हें चारों तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो गईं। उनके नीचे फर्श पर उन्हें कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थीं। दोस्तों, यह थे जापान पर परमाणु बम गिराए जाने का इतिहास, जिसको मैंने आपको सरल में बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।